दोस्तों कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपने रेल में सफ़र दिया होगा। सफ़र के साथ साथ आप किसी स्टेशन पर उतरे होंगे जिसके स्टेशन के बाद में जंक्शन, टर्मिनल या सेंटर लगा हुआ होता है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह स्टेशन के नाम के पीछे क्यों लगे रहते हैं। जंक्शन इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि जो स्टेशन है उससे आगे या पीछे दो पटरियाँ, दो ट्रेनें यहाँ पर मिलेंगी, यानी कि दो रास्ते यहाँ पर आकर मिलेंगे। जैसे कि गाज़ियाबाद के बाद एक नई दिल्ली को रूट जाता है, एक पुरानी दिल्ली को रूट जाता है, तो इसीलिए गाज़ियाबाद जंक्शन बोला जाता है। हमारे यहाँ पर इंडिया में 300 से ज़्यादा जंक्शन बनाए हुए हैं। अच्छा ये बताइए सबसे व्यस्त जंक्शन कौन सा है? चलो मैं बता देता हूँ। सबसे व्यस्त जंक्शन मथुरा जंक्शन है। इस स्टेशन पर पूरे सात रास्ते मिलते हैं। अब हम टर्मिनल की बात कर लेते हैं। टर्मिनल क्यों लगा रहता है? जैसे कि आपने नाम सुना होगा आनंद विहार टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यह नाम, इनके पीछे टर्मिनल क्यों लगा रहता है? चलो मैं बता देता हूँ। इनके पीछे एक बहुत बड़ा एक रहस्य है। वो क्या रहस्य है? चलो मैं बता देता हूँ। टर्मिनल उस स्टेशन के पीछे लगेगा। यह पूरे इंडिया की बात, कोई सा भी टर्मिनल हो उस पर अप्लाई होगा। टर्मिनल उस स्टेशन के बाद में लगाया जाता है जिस स्टेशन के बाद कोई ट्रेन नहीं जाती, यानी कि उसका स्टेशन वहीं समाप्त हो जाता है। यानी कि जो जिस रोड से ट्रेन आएगी उसी रोड से वापस जाएगी, आगे रास्ता बंद हो जाता है। हमारे देश में पूरे 5 टर्मिनल बनाए गए हैं, जिन टर्मिनलों में लोकमान्य तिलक टर्मिनल भी एक बहुत बड़ा टर्मिनल स्टेशन है। अब मैं सेंट्रल पर आ जाता हूँ। सेंट्रल आखिर है क्या? चलो मैं बता देता हूँ। सेंट्रल एक जो स्टेशन बहुत ही व्यस्त या पुराना या किसी अलग फील्ड में कुछ अत्यधिक फेमस हो, उसे हम सेंट्रल कह देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यस्त ही है उसे ही सेंट्रल बना दिया जाए। जैसे कि नई दिल्ली में या दिल्ली में ही इतने सारे स्टेशन है, कोई सा स्टेशन में सेंट्रल नहीं है। इस वजह से ये सारी ही जो प्रक्रिया बताई है मैंने, ये चीज़ को सबको फिल करता हो, यानी कि पूरे कंप्लीट करता हो, वह स्टेशन सेंट्रल मान लिया जाता है। हमारे देश में टोटल 5 सेंट्रल ही बनाए गए हैं, जिन सेंट्रल के नाम एक कानपुर सेंट्रल, बम्बई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल है। मुझे लगता है आप अब सेंट्रल के कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। अब हम वह कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसके नाम के बाद में कुछ नहीं लिखा रहता है। कोई अपने आसपास का स्टेशन होगा, उसके आसपास बाद में कुछ लगा ही नहीं है, जैसे कि सेंट्रल, टर्मिनल या जंक्शन, ये ऐसा लगा ही नहीं है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मैं बता देता हूँ। उसका कोई मतलब नहीं होता है। सामान्य स्टेशन है, यहाँ से एक रूट से ट्रेन आती है, दूसरे रूट से ट्रेन चल जाती है। ना इसमें कोई मतलब यहाँ पर स्टेशन ख़त्म है, और ना ही ज़्यादा व्यस्त और फेमस और अन्य फील्ड में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, और ना ही किसी 2 रूट से लाइन आ रही है या जा रही है। यह सिंपल स्टेशन है, एक रूट से आएगी, एक रूट से जाएगी, तो यह सिंपल स्टेशन होगा जिस स्टेशन के बाद में कुछ नहीं लिखा होगा। यानी कि अब तक मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट में। जो जंक्शन है, उस स्टेशन से दो रूट से ट्रेन आएंगी या जाएंगी। टर्मिनल है, टर्मिनल वह स्टेशन होगा जिस स्टेशन के बाद में कोई ट्रेन ही नहीं जाएगी, यानी वहाँ ट्रेन का दी एंड हो जाएगा। जिस रूट से ट्रेन आएगी उसी रूट से वापस जाएगी। सेंट्रल उस स्टेशन को क्या मान सकते हैं जो कि ज़्यादा फेमस, व्यस्त या किसी अन्य फील्ड में ज़्यादा फेमस हो, उसको हम सेंट्रल मान सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सबसे ज़्यादा व्यस्त हो वह ही सेंट्रल हो, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे स्टेशन है, वह सेंट्रल नहीं है। अब जिस स्टेशन के बाद में कुछ नहीं लिखा रहा होता है वह तो नॉर्मल स्टेशन जो आपके पास में होंगे, वह स्टेशन का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि वह नॉर्मल स्टेशन है। यह 4 कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और वही दोबारा से लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।